दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट दोबारा से गिरना स्टार्ट हो चुकी है और एक बहुत ही बड़ा डंप आज दोबारा से हमें देखने को मिला है। और बीटीसी की बात करें तो इस टाइम पे 82,000 के ऊपर आ चुका है, जो कि बहुत बड़ा पैनिक टाइम है। ऑल्ट टोकन हमारे गिर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि बेयर मार्केट ऑफिशियली यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो सीन क्या है? तो क्या अगर बेयर मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है जैसा कि लग रहा है, तो इसके बाद सीन क्या हो सकता है? मार्केट का बिहेवियर क्या होगा? या फिर ये एक ट्रैप है, या मार्केट यहाँ से बड़ी मूव के लिए तैयार बैठी हुई है? तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि देखो यार, ये जो टाइम चल रहा है सच में बहुत मुश्किल टाइम है। लोगों को दुख है, हमें दुख है, क्योंकि ये पक्की बात है, जो बंदा अपना माल लगा के बैठा होता है उसको दुख होता है। अनबिलीवेबल सीन देखने को मिल रहे हैं। जिस लेवल के ऊपर हमारे ऑल्ट टोकन आ चुके हैं, सच में इस टाइम पे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये अनबिलीवेबल सीन है मार्केट का यहाँ पे आना। 90,000 पे बीटीसी था उस टाइम पे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि अभी इसकी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना 88,000 के ऊपर, उसको ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन उसको ब्रेक आउट करके 82 के ऊपर आ चुका है। अभी थोड़े टाइम पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर वीकली क्लोजिंग आती है 88,000 से नीचे रहता है इसके बिलो, तो फिर अब हमारे लिए यहाँ पे दिक्कत स्टार्ट हो सकती है। मैं बताता हूँ आपको कैसे और बिहेवियर क्या होगा। लेकिन मार्केट गिर क्यों रही है, किसको रिएक्ट कर रही है, मैं आपको बताता हूँ। कल इन्फ्लेशन रेट आता है यूएस की, जॉब का जो डाटा होता है, सॉरी इन्फ्लेशन नहीं, जॉब का जो डाटा आना था वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसका मतलब ये था कि यूएस के अंदर कितने लोग जॉब करते हैं। मैं सीधा आपको बता रहा हूँ कितने लोग जॉबलेस हैं और कितने लोगों की जॉब लगी हैं। तो डाटा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो 4.3 किया जा रहा था, लेकिन आता क्या है 4.4। 1% उससे भी ज़्यादा आ गया जो एक्सपेक्टेशन थी। मतलब कि बेरोजगार लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं यूएस के अंदर। और जैसे ही ये न्यूज़ आती है, स्टॉक मार्केट को देखो यूएसए की, वो गिरी। और क्रिप्टो मार्केट आपको पता है हाईली वोलेटाइल है, इसको तो गिरना ही था। तो मार्केट उसको रिएक्ट कर रही है। तो अब देखो यहाँ पे जो सीन है ना, अच्छा एक चीज़ आपको बता दूं, अब मार्केट की सिचुएशन थोड़ी ख़राब चल रही है, तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप लोगों का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए इस आईडी को ज़रूर फॉलो कर लो, ताकि डेली क्रिप्टो मार्केट की सारी अपडेट आप लोगों को देखने को मिल जाए। साथ में बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि डेली सारी मार्केट की अपडेट वहाँ पे मिलती हैं। मैं जानता हूँ इस टाइम पे आप परेशान होंगे, पैनिक लग रहा होगा, दिल नहीं कर रहा होगा कुछ करने का, क्योंकि माल सारा यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर है। और हमने सच में ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि 2 रेट कट हमें मिल चुके थे। लेकिन क्या अब मार्केट यहाँ पे बेयर की तरफ जा रही है? बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, मार्केट खत्म हो चुकी है? तो मेरे हिसाब से अभी भी ऐसा नहीं है। देखो इस टाइम पे मेरी बात शायद आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये करेक्शन हम पहली बार देख रहे हैं। अभी थोड़े टाइम पहले की मैं बात करूं, पहली बार जब बिटकॉइन $1 लाख को ब्रेकआउट कर रहा था, पहली बार 1 लाख से ऊपर गया था, उसके बाद क्या हुआ? एक मेजर करेक्शन आती है मार्केट के अंदर, और उस टाइम पे टोटली बुलिश सेंटीमेंट थे। तो बीटीसी 75 के ऊपर आया था, ऑलमोस्ट 30% का डंप हमें इसके अंदर मिला था। तो उसके बाद दोबारा वही बीटीसी पैनिक में आके 1 लाख को ब्रेकआउट करते हैं, और दोबारा 1,20,000 की तरफ चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो करेक्शन होती हैं ये हमें मिलती रहती हैं, टाइम टू टाइम हम देखते रहते हैं। लेकिन क्या इनको देख के हम ये एज्यूम कर लें कि हमारी जो होल्डिंग है वो सारी खत्म हो जाएंगी? मैं आपको बताता हूँ ब्लैक रॉक क्या कर रहा है इस टाइम पे। जो ब्लैक रॉक है, आपको पता है कि पूरी दुनिया को होल्ड करती है वो कंपनी, हमें उनका डाटा देखना चाहिए ना। ब्लैक रॉक एवरेज बाइंग उनकी बन रही है इस टाइम पे बीटीसी की ऑलमोस्ट यहाँ पे 80,000 से 85,000 के ऊपर। मतलब उन्होंने आज तक जितने भी बीटीसी बाय किए हैं, ऑलमोस्ट 8 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन उनके पास वॉलेट में पड़े हैं। अराउंड इसके थोड़ा ऊपर नीचे होंगे। तो उन्होंने 50,000 के ऊपर भी बीटीसी को बाय किया, 70,000 पे भी किया, बड़ी अमाउंट में। मतलब जब जब ऊपर चला नीचे आया उन्होंने बाय किया। 1,10,000 के ऊपर भी वो बाय करते रहे हैं। तो टोटल एवरेज बाइंग उनकी बढ़ रही है ऑलमोस्ट यहाँ पे 80,000 के करीब या 85,000 के करीब, जहाँ पे बीटीसी चल रहा है। तो अभी तक उन्होंने सेल नहीं किया। अगर उनको सेल आउट करने होते सारी अपनी होल्डिंग, तो वो 1,26,000 पे करते या अभी करेंगे। वो होल्ड करके बैठे हैं। माइक्रो स्ट्रैटेजी इस टाइम पे बहुत बड़ी कंपनी है, अराउंड उनके पास भी 7 लाख से भी ज़्यादा पीटीसी पड़े हैं। उनकी एवरेज प्राइस भी ऑलमोस्ट यहाँ पे इतनी होगी, तो वो होल्ड करके बैठे हैं। मेरी बात सुनो, एक बिटकॉइन कितने का है चाहे इंडिया में या पाकिस्तान में? तो 7 लाख 8 लाख ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास बीटीसी। आप उनके वॉलेट जाके देखो,
आपको पता चलेगा। अब जहां पे उनकी एवरेज बाइंग प्राइस बन रही है, बीटीसी की प्राइस वहां पे आ चुकी है, तो क्या वो यहाँ पे सेल करेंगे? अगर तो वो यहाँ पे सेल करने का सोचेंगे तो बहुत ही भयंकर डंप आएंगे मार्केट के अंदर, और मार्केट एक बहुत ही बुरा मोड देखेंगे हम मार्केट का। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमें सेल करना भी होता तो 1,26,000 वो टाइम था जहां पे हम सेल करते। तो इस टाइम पे देखो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है मार्केट की कि जब भी कोई छोटा मोटा डाटा आता है ना, मार्केट उसको रिएक्ट करने लग जाती है, क्योंकि सेंटिमेंट ऐसे बनाए जा रहे हैं कि मार्केट ये बता रही है हमें कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। मार्केट ये सिंपल सी बात है यार, मार्केट हमें ये बता रही है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। इस टाइम पे परेशान वो लोग हैं जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर 6 मंथ या 1 साल से आए हैं, उनको साइकिल का नहीं पता, और ना ही इतना बुरा टाइम उन लोगों ने पहले देखा हुआ है कि कब कब मार्केट कहाँ पे आई और कितना टाइम नीचे की तरफ रही, और उसके बाद क्या हुआ है वो भी उनको नहीं पता। तो देखो सच में मुश्किल टाइम है। बड़ी जो वेल्स हैं वो कुछ यहाँ पे मैनिपुलेट कर रही हैं, जैसा कि एक्सचेंज वालों की हम बात करें वो कर रही हैं यहाँ, क्योंकि आपको पता है कि जब भी माल बनता है तो फ्यूचर ट्रेड वालों को लिक्विडेट करके बनता है। पहले मार्केट ने बुलिश सेंटिमेंट बनाए, लोगों ने वहाँ पे क्या किया कि लॉन्ग की ट्रेड ओपन की, और पिछले 6-7 मंथ से मार्केट लिक्विडेट करती आ रही है लोगों को। अब मार्केट बेयर सेंटिमेंट बना रही है, इस चीज़ को समझो आप लोग, ठीक है। बेयर सेंटिमेंट बना लिए लोग, यहाँ पे भर भर के शॉर्ट की ट्रेड ओपन करेंगे नीचे की तरफ, तो मार्केट उनको लिक्विडेट करने के लिए ऊपर की तरफ जाएगी, और यही हमारा ऑल्ट सीजन होगा इस बार। और मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूँ, ये जितना बुरा टाइम मार्केट हमें दिखा रही है ना, आप बिलीव करो या ना करो, अगले कुछ टाइम में आपको रिजल्ट मिलेंगे, उतना ही बड़ा ऑल्ट सीजन होगा। देखो इस बात को याद रखना। एंड में एक बात बोलूंगा, देखो जब भी मार्केट के अंदर जब भी डंप आया है ना मार्केट के अंदर, अगली बार मार्केट ने एक बड़ी मूव की तैयारी की है, बड़ी मूव की तैयारी हो रही होती है बेसिकली। लेकिन क्योंकि इस बार कोई रैली नहीं आनी, कोई बुलडन नहीं है छोटा मोटा, इस बार डायरेक्ट ऑल्ट सीजन की बात हो रही थी। ऑल्ट सीजन के अंदर क्या होता है, पहले इस बात को समझो। ऑल्ट सीजन के अंदर ये होता है कि एक नॉर्मल सा टोकन भी 20-20-10-10x कर जाता है, और इस बार लोग ये बातें कर रहे हैं कि यार इस बार पब्लिक ज़्यादा हो चुकी है, टोकन काफ़ी ज़्यादा, कॉइन काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं मार्केट के अंदर, तो वो सीज़न नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनो, अगर मार्केट के अंदर कॉइन ज़्यादा आ चुके हैं, टोकन ज़्यादा आ चुके हैं, लोग ज़्यादा आ चुके हैं, तो माल भी तो है मार्केट के अंदर। 2021 के बुलडन के अंदर, ओल्ड सीजन के अंदर इंस्टीट्यूशन नहीं थे मार्केट के साथ, ब्लैक रॉक जैसी बड़ी कंपनी का भरोसा नहीं था इतना मार्केट के अंदर, माइकल सेलर जैसे लोग इतनी अमाउंट पे नहीं ले रहे थे, ईटीएफ अप्रूव नहीं थे, बड़ी बैंक्स जैसे जेबी मोर्गन वो नहीं थे बीटीसी के अंदर, इस मार्केट के अंदर, तो फिर भी इतना बड़ा बुलडन आया था। तो अब तो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे बड़ी अमाउंट में, और मार्केट को जकड़ा हुआ है उन लोगों ने, तो कैसे आप लोग ये बोल सकते हो कि इतना बड़ा सीजन नहीं आ सकता? मेरा मानना ये है कि इस बार हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीजन आएगा, और क्योंकि सबसे बड़ा सीजन आने वाला है तो मार्केट को ऐसे सेंटीमेंट बनाने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर मार्केट से दूर हो जाए, मार्केट से एग्जिट ले ले। अब देख लो जैसी सिचुएशन बनी है, हम लोग नहीं सोच रहे कि यार नहीं अब और नहीं डालेंगे माल यहाँ पे, जो हो गया बस अभी उसको होल्ड करना है, क्योंकि वो चाहती है मार्केट के ऐसे सेंटीमेंट बन जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा ना हो पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब मार्केट के अंदर सीज़न लग जाए, ऊपर टॉप पे हम लोग ट्रैप करें उनको। जब एक आधे डॉलर वाला टोकन $5 पे चल रहा होगा तो लोग बोलेंगे कि यार ये क्या हो गया मार्केट के अंदर, और फिर सामने एक ऐसी उम्मीद दिखाई जाएगी जैसे नवंबर दिसंबर 2024 में हम देख रहे थे। 20 जनवरी को ट्रंप आने वाला था, 2025 की बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग की, तो उस टाइम पे दिसंबर के अंदर बुलडन चल रहा था, टोकन अपने टॉप पे थे, लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी कि क्योंकि ट्रंप आने वाला है अगले मंथ मार्केट और ऊपर चली जाएगी, लेकिन वो एक ट्रैप था। उस टाइम पे लोगों को ट्रैप किया गया, और जो लोग नीचे से नहीं खरीद पाए, जो बुरे टाइम में जैसे अप टाइम चल रहा है, वो फिर उस टाइम पे मतलब कि अटक गए मार्केट के अंदर, लोगों की बातें सुन के बुलिश फोमो में आके, और फिर अब तक वो मार्केट से एग्जिट नहीं ले पाए। तो मार्केट की कुछ चीज़ें होती हैं, कभी कभी ऐसा बुरा टाइम आता है, लेकिन एक बात याद रखो कि जब जब ये बुरा टाइम आया है उसके बाद क्या हुआ है, ये भी ज़रा आप चार्ट ओपन करके देखो। जब जब मार्केट इस लेवल के ऊपर आई है उसके बाद क्या हुआ है, एक्सट्रीम फेयर के बाद मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर गई है या फिर ख़त्म हो गई है, इस बात को याद रखना है। तो देखते हैं क्या होता है। इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर है, बीटीसी वीकली क्लोजिंग 88 के ऊपर हो जाती है, फिर भी